गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गायत्री मंत्र से आत्मबल बढ़ता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हम अपनी शक्तियों को नजरअंदाज करते हैं। तपोबल के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। यदि हम अपने मानसिक संस्थान को थोड़ा सा भी तपाकर विकसित कर लें तो हम भी अपने या और किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान इन सभी को जान सकते हैं। ये गुरुदेव ने बताया था। आइए आगे सुनते हैं। इस शरीर के मन रूपी रिसीवर के सामने इन वैज्ञानिकों का रिसीवर टिक नहीं सकता। अगर मनुष्य के पास ब्रेन ना होता तो आज ये विज्ञान कहाँ होता। इस विज्ञान का अंतःस्थल और मूल मानव का ब्रेन ही तो है। लाखों करोड़ों की कीमत वाला मनुष्य तपाने पर बहुत काम कर सकता है। अभी अमेरिका में नकली मनुष्य बनाए गए। वे बिजली के बटनों पर काम करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि बिजली खराब हो गई और वे नकली मनुष्य उस निर्माता वैज्ञानिक के सिर पर मारने लगे और वो वैज्ञानिक चंद ही मिनट में मर गया। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके पास मानसिक संस्थान नहीं था। मानव के मानसिक संस्थान के मुकाबले में और कोई संस्थान नहीं। इसके भीतर न जाने कितने तत्व छिपे पड़े हैं। उनको बाहर प्रकाश में लाने के लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है। आप कुछ दिन तपस्या करके उब जाते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, केवल अपने ही आंतरिक चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। रोज की प्रार्थनाओं का वैसा कोई उद्देश्य नहीं है, पर रोजाना सत्संकल्प दोहराने से हृदय में सद्विचार उत्पन्न करके परिपक्वता लाते हैं और यही प्रार्थना का उद्देश्य है। साधना का नाम ही तपश्चर्या है। साधना के बल पर ही गुरु नानक ने अपने पंजे से समाज को बचाया था और आज भी उसी का प्रतीक नानक पंजा है। पर आप वास्तविकता समझते नहीं कि दुनिया का कोई ऐसा देवता नहीं जो खुशामद से खुश हो सकता है। फिर भी आप खुशामद किए जा रहे हैं और उस महान भगवान को रिश्वत देकर अपना काम निकालना चाहते हैं। जरा ये भी तो सोचते कि कभी दुकानदार भी रिश्वत ले सकता है। अगर देवी को बलि चढ़ाने से ही आदमी का काम सफल हो जाए तो ये डाकू लोग 11 रुपए की बकरी देवी को चढ़ा करके उसका बल प्राप्त करके दुनिया में तबाही मचा दें। पर मित्रों, ये पूजा लाभदायक नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर देवी रोज पशु बलि लेती हैं तो वो देवी नहीं, राक्षसनी है। ये सब बेकार की बातें हैं। ये अभागों का अध्यात्म हमें मस्तिष्क से निकालना पड़ेगा। भगवान नैतिक है, अनैतिक नहीं। भगवान खुशामद रिश्वत से खुश नहीं हो सकता। भगवान को खुश रखने के लिए नैतिक साधनों और तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। मैं यज्ञों में जाता हूँ तो अनेक कथाएं सुनाता हूँ, पर ये नहीं सुनाता। यहाँ केवल इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि बाजीगर अपनी झोली में से कबूतर ही कबूतर निकाल सकता है, तो आप अपनी इतनी बड़ी झोली में से निकालना चाहें तो ना मालूम क्या क्या निकाल सकते हैं। गायत्री उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपकी साधना को डगमगाने वाली बात नहीं करता। भगवान और आप बहुत बड़े हैं, पर आपको छोटी कल्पना के लिए उपासना नहीं करनी चाहिए। आपके और मेरे भीतर अनेक कण हैं, पर मेरा जीवन व्यवस्थित है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीते जी मेरे पन्ने ना खोले जाएं। मैंने वेदों का अनुवाद किया, गीता का इतना बड़ा भाष्य लिख दिया जो आज तक नहीं लिखा गया। मैं कार्यों से घिरा मानव कितना काम करता हूँ, ये आप सबको आश्चर्य है, पर मुझे नहीं। गायत्री साधना का इससे भी 1000 गुना अधिक फल होता है। गायत्री साधना बड़ी शक्तिप्रद है। मैं आपको गायत्री साधना की विधि बता रहा था कि इसके 3 स्तर हैं, 3 परिधान हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में। हर पोशाक अपना अलग अलग
महत्व मानती है। अतः गायत्री उपासना समझाते हुए मुझे 3 स्तरों की बात बतानी पड़ेगी। सभी बातें बताए बिना काम नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खाए बिना काम नहीं चलता, नींद भी आवश्यक है, सफाई भी जिंदगी के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के लिए तीनों शरीरों की साधना करनी पड़ती है। स्थूल शरीर का मतलब हमारे शरीर से है, सूक्ष्म शरीर का मतलब हमारे अंदर के शरीर से, और कारण शरीर का मतलब अंदर आत्मा में विद्यमान है। कारण शरीर में निष्ठाएं बंधी हुई हैं। निष्ठाएं सभी में बड़ी हैं। निष्ठा पर व्यक्ति मर सकता है। निष्ठा और भावना आस्था प्रकट करती हैं। निष्ठा जिस पर नहीं होती वो कुछ भी नहीं कर सकता। गुरु गोविंद सिंह के 2 निर्दोष बच्चों की धर्म की निष्ठा ने ही तो दीवार में चुने जाने का साहस प्रदान किया। फादर हैरीमैन थे। वे रोम के कैथोलिक थे और धर्म परिवर्तन कर गए, फिर पुनः कैथोलिक बन गए तो उनकी व्यवस्था दी गई और जज ने उन्हें जिंदा जलाने की सज़ा दी और उन्होंने अपने दाहिने हाथ को जलाने की सज़ा चाही। उन्होंने कहा, इस अभागे हाथ को दंड दीजिए जिसने धर्म बदलने हेतु हस्ताक्षर किया, अतः इसको मैं दंड दिलवाना चाहता हूँ। आज की बात अधूरी रह गई, वो मैं कल बताऊंगा। कल बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। बुद्धि द्वारा ध्यान बताए जाते हैं। ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है। ये सभी बातें कल होंगी। अभी तो मेरे साथ शांति पाठ बोलिए। ओम धौ शांति अंतरिक्षः शांति पृथिवी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मं शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामां शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु।